नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मोटे अक्षरों में जो मेरे पीछे लिखा है उससे आप समझ पा रहे होंगे कि बिहार में हो क्या रहा है। बिहार में बहार है, लेकिन बहार पर पूर्ण विराम तब लग जाता है, विकास पर पूर्ण विराम तब लग जाता है जब ये पुल आत्महत्या करने लगते हैं। इसे आप क्या कहेंगे? कोई कह रहा है बहुत पुराना पुल था, कोई कह रहा है कि जो उड़ाई कराई गई उसमें ज़्यादा कर दिया लोगों ने और ऐसे में वो पुल धराशायी हो गया। कई तस्वीरें देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, और इन तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि भाई कहीं ना कहीं जो इसकी जो गुणवत्ता है उस पर भी सवाल है। जिन्होंने इसे बनाया, सवाल वहाँ भी है। अब ज़रूर कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई जिसमें ये कि जान माल का नुकसान हुआ है, तो चलो एक सेफ मोड यहाँ पर है। और ये कहने के लिए कि हाँ बहुत पुराना था, ईंट वाला था, इसलिए भरभरा कर गिर गया। अगर कुछ हो जाता, हाय तौबा मच जाती, तो फिर चेहरा देखने लायक होता। हालांकि एक दो नहीं बल्कि कुल 15 दिन में 11 पुल गिरे, और ऐसे में जोड़ते जाइए क्योंकि अभी बारिश हो रही है। भगवान न करे कोई और पुल इस वक्त गिरने के मूड में हो या फिर वो सुसाइड करने के मूड में हो। हम तो इसे आत्महत्या ही बता रहे हैं, क्योंकि पुल खुद ब खुद गिर रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं अब हम नहीं टिकेंगे। पुल साफ कह रहे हैं कि नहीं, अब हमने जो दोनों बाहें पसार रखी थी दोनों किनारों पर, हम समेट रहे हैं। अब जो करना है आप लोग कर लीजिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी तस्वीर, छपरा से लेकर मोतिहारी तक हर जगह पुल ढह गए, ध्वस्त हो गए और जलमग्न हो गए। तो क्यों गिर रहे हैं, इसी पर आज की डिबेट है। लेकिन उससे पहले विभाग की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आप देखिए जरा, तेजस्वी यादव ने भी कहा। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बातें लिखी और उन्होंने कटाक्ष किया है, सरकार पर सवाल किया है। लेकिन सरकार की तरफ से भी सवाल किए गए कि आरजेडी वाले पुल थे जिनकी गुणवत्ता खराब थी, इस वजह से गिरे। तो जब तक यहां गुत्थम गुत्थी चल रही थी, उस बीच में विभाग की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि यहां कुछ नया बताया गया। इन पुल पुलियों के क्षतिग्रस्त होने के मामले को गंभीरता से लिया गया है तथा इसकी जांच का आदेश उड़नदस्ता संगठन को दिया गया है। उड़नदस्ता दल स्थल पर पहुंच गई है और उनके द्वारा जांच की जा रही है। कार्यान्वयन से संबंधित दोषी अभियंताओं को चिन्हित कर एवं संवेदक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छाड़ी नदी पर आवागमन सुनिश्चित करने हेतु नए पुलों के निर्माण कार्य की स्वीकृति युद्ध स्तर पर 1 सप्ताह के अंदर प्रदान किया जाएगा। इन पुलों के निर्माण पर होने वाले व्यय की वसूली संवेदक से ही की जाएगी और उसी के माध्यम से ये पुलों का निर्माण किया जाएगा। यानी अभियंता जो दोषी पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और संवेदक से वसूली कर इन पुल टूटे हैं उनका निर्माण भी किया जाएगा। ये सारे पुल करीब 30 वर्ष या अधिक पुराने थे, ईंट के थे और नई उड़ाही के क्रम में ऐसा प्रतीत होता है, चूंकि समीप के पियर एवं एबटमेंट के समीप भी उड़ाही की गई, तो पियर एवं एबटमेंट का फाउंडेशन भी वीक हुआ। पूर्व से भी फाउंडेशन कुछ वीक थे जिसके कारण ये गिरे। लेकिन हमारे अभियंताओं को पुनः फिर भी ख्याल रखना चाहिए था और पुराने पुल पर भी एहतियात बरतनी चाहिए थी। हमारे हिसाब से वो पूरी तरह से नहीं बरती गई। चलिए सीधे डिबेट पर आते हैं। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर सुनील चौधरी वीपी हैं इंडेफ। इससे सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन डॉक्टर सुनील चौधरी, सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं, क्या ये पुल सुसाइड कर रहे हैं? आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ, तो हमारा सवाल ये, क्या ये पुल सुसाइड कर रहे हैं? पुल सुसाइड कर रहे हैं, या हम लोग तो टेक्निकल भाषा में इसको बोलेंगे कि पुल का कोलैप्स हो गया। अच्छा, पुल कोलैप्स हो रहा है। तो मैं इस बारे में जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। ठीक है सर। कि किसी भी स्ट्रक्चर या पुल के कोलैप्स या कमजोरी के 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। नंबर 1 डिजाइन में गड़बड़ी, नंबर 2 मटेरियल में गड़बड़ी और नंबर 3 सुपरविजन में गड़बड़ी। इस तीनों में से किसी एक चीज में गड़बड़ी रहेगा तो स्वाभाविक है कि स्ट्रक्चर या पुल कमजोर होंगे और अल्टीमेटली वो कोलैप्स कर जाएंगे।
तो जैसा जब इसे प्लान किया जाता है, हम आपसे समझना चाह रहे हैं, जो टेक्निकल पक्ष आप रख रहे हैं बिल्कुल हम समझेंगे, और बिहार की जनता जो कि इस पर ढेर सारे कमेंट कर रही है और किसी एक को भी छोड़ने के पक्ष में नहीं है, वैसे में आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये क्या जो तीनों बातें आपने बताई, उसमें इन सभी पुलों में जिसे कुछ बताया जा रहा है कि कुछ ईंट पर खड़े थे, कुछ 150 साल पुराने थे, कुछ 20 साल पुराने थे, कुछ उससे भी कम उम्र के थे, तो ये जो सारे पुल हैं सबकी क्या स्थिति अलग अलग है? आप सभी पुलों को देख रहे हैं और हम उसी टेक्निकल पक्ष को जानना चाहते हैं कि इसमें हुआ क्या है। जब तक एक्सपर्ट के टीम होलिस्टिकली इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, एक्सपर्ट को टीम को तीनों पॉइंट को नज़र में रख करके इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और तब जाके इसमें कंक्लूजन ड्रॉ होगा कि आखिर क्या कारण था। एज ए फर्स्ट बर्ड आई व्यू देख करके कहना प्रीमेच्योर होगा कि आखिर फलाने कारण से ही पुल का कोलैप्स हो गया। मैंने जो 3 पॉइंट बताया, डिजाइन, मटेरियल और सुपरविजन में सब कुछ आ जाएगा, उसका निर्माण एवं रखरखाव, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई होगी जिसके चलते ये सब कोलैप्स की घटना हुई है। तो इसके लिए जैसा सरकार भी बता रही है कि इसका जांच होगा, जांच के बाद ही किसी कंक्लूजन में पहुंचा जा सकता है कि आखिर तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट कोलैप्स का कारण रहा होगा। चलिए ठीक है। तो जब खीर बनाई जा रही थी तो उस वक्त ही उसमें नमक मिला दिया गया, खीर तो खीर रहा नहीं, लेकिन जब खाने के लिए लोग बैठे, यानी कि जब परिचालन शुरू हो गया, तब उसमें कभी दरार दिखी, फिर कुछ आवाज़ आई, करकराहट की, मरमराहट की, उसके बाद लोगों ने उस पर परिचालन जो है संभल कर करना शुरू कर दिया। और ऐसे कई पुल हैं जिनकी लंबी फहरिस्त है, जिसे हम दिखा रहे हैं। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, नीरज कुमार जी, क्या आप आज आरजेडी को घेरने के मूड में हैं? आपका बयान आरजेडी की तरफ होगा या फिर जो टेक्निकल पक्ष रखने के लिए हमने विशेष मेहमान को बुला भेजा है, उनकी बात आपकी भी समझ में आ रही है? जी बिल्कुल समझ में आ रही है, और मेरा इसका विषय रहेगा कि सिर्फ हर चीज़ पर हम लोग राजनीति नहीं करें। हम लोग काम करने वाले दल के लोग हैं, परफॉर्मेंस डिलीवरी देने वाले लोग हैं। तो क्या हुआ, क्या कारण हुआ, इसकी तह तक जाएं और आगे ये घटना नहीं हो, इसको सुनिश्चित करने का हम लोग काम करें। और इसके लिए हमने एक मेंटेनेंस लॉ भी बिहार में हाल फिलहाल लेकर के आया कि 30 साल, जितने 30 साल या उससे कम पुराने पुल हैं, सबका एक सर्वे होगा, सबका रिपोर्ट 7-8 दिनों के अंदर आ जाएगा, और उसको हम लोग कैसे सुनिश्चित करें। और देखिए, पुल और पुलिया, ठीक है, मीडिया में एक बड़ा मसालेदार न्यूज मिला है कि ब्रिज कोलैप्स। नीरज कुमार जी, नहीं, गलत बात मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए साहब सुन लीजिए ना। नहीं हम साहब वाली बात नहीं है, नीरज भाई सुनिए। जैसे ही पहली लाइन आपने बोली ना, सुनिए। पुल और पुलिया में अंतर होता है, नीरज कुमार जी सुन लीजिए। पुल और पुलिया में अंतर होता है। इस पर राजनीति नहीं और आज आपने ही अभी अपने डिबेट में कहा कि एक भी जान माल की क्षति नहीं हुई। ठीक है, हम तो भगवान से कह रहे हैं कि आगे भी ना हो, आगे भी ना हो। आप बोलिए, मैं इसका भी उत्तर दूंगा। आगे भी नहीं होगा, मैं इसका भी उत्तर दूंगा। लेकिन नेताजी फीता काटने के लिए पहुंचते हैं सैकड़ों, हजारों और लाखों की भीड़ लेकर, तो उन्हें तो आज शर्म आ रही होगी ना, जो भी होंगे। मेरा ये कहना है, ये मसाला नहीं है। पहले आपको कहना चाहिए कि नहीं विवेक जी, हमसे गलती हो गई, मसाला वाला शब्द हम बदल देते हैं। मसाला नहीं है हमारे लिए, न्यूज़ 18 के लिए नहीं, बल्कि किसी भी मीडिया के लिए ये मसाला नहीं हो सकता है कि हमारा ही रास्ता है, हम इस रास्ते से मैंने एक शब्द प्रयोग किया, आप कह रहे हैं पुल गिरा, मैं कह रहा हूं पुल और पुलिया गिरा। अब ये देखना है कि कितना पुल गिरा और कितना पुलिया गिरा, और पुल और पुलिया के फर्क को समझना होगा। जो पुलिया गिरा है, आज उस जगह पे सड़कों का इतना एनडीए सरकार ने जाल बिछाया है कि आप देखेंगे कि वहां आवागमन की भी बहुत जगह दिक्कत नहीं हुई गिरने के बाद भी। और इसमें कुछ पुल पुलिया ऐसे रहे, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन इनके सांसद, उस समय के तत्कालीन सांसद तस्लीमुद्दीन के फंड से बने हुए थे, तो मैं ब्लेम तो कर सकता हूं उन्होंने कितने पैसे लिए, लेकिन मैं इस तरह की राजनीति में नहीं करना चाह रहा। सुनिए, इस तरह की राजनीति में नहीं करना चाह रहा है। राजनीति का तो यहाँ सवाल सुविधा से, हम तो जान माल की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। ठीक है, और एक बात अभी हमारे सुन लीजिए, हम तक जो एनडीए सरकार में पुलियों की बात आप कर रहे हैं, उन लोगों को अब कई किलोमीटर ज्यादा घुमावदार रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा। सुविधा उनकी कुछ जगह ऐसे हुए हैं, देखिए, एनडीए सरकार में बिहार में पिछले 18 वर्षों में जब एनडीए का शासन रहा, साहब 2 लाख से अधिक पुल पुलिया बना है बिहार में, 2 लाख से अधिक।
कुछ में अभियंताओं और संवेदकों की गलती से अगर कहीं कुछ त्रुटि हुई है तो तय मानिए सरकार तो एक उच्च स्तरीय कमेटी बना चुकी है चीफ इंजीनियर के इसमें अध्यक्षता में, और दूसरी उड़न दस्ता की कमेटी बनी है जो कि जगह पर जाके वहां जांच कर रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये अभी इस पर जो सरकार के दुरुपयोग का मामला, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था? प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पूरा नहीं देखा था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार बंधु ने एक सवाल पूछा कि भाई आपके पास कोई लिस्ट है? अधिकारी जो बैठे हुए थे उनसे पूछा कि कोई लिस्ट है आपके पास, कितने पुल कितने पुलिये? लिस्ट वहां पर नहीं थी। एक सज्जन कहते हैं बगल से कि नहीं मैं बता देता हूं साहब, मैं बता देता हूं हुजूर, मैं बता देता हूं, मेरे पास लिस्ट है, मैं बता देता हूं। एक पुल देखिए क्या होता है, लेकिन निर्माणाधीन पुल जब कोई गिरता है तो उसकी जवाबदेही सरकार पर सीधे रूप से नहीं आती है। उसकी जवाबदेही जो लॉ कहता है, मैं वो बता रहा हूं, वो सीधा संवेदक की होती है। अररिया को जो पुल गिरा किशनगंज का, जिसका पहुंच पथ नहीं बन पाया था, सुनील चौधरी निर्माणाधीन ही माना जाएगा। बता रहे हैं कि मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है जी। तो क्या जिस भी सरकार में पुल बना, जिस भी सरकार में पुल का निर्माण हुआ, जिस भी घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, उससे ढूंढने के बजाय क्या आप लोग अपनी सरकार जब शपथ लेते हैं उसके बाद क्या नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है करे, और इस बारिश के समय में और इस चूक की जांच चल रही है। नहीं चूक की कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन छपरा में जो गिरा ठीक है, लेकिन जो महाराजगंज में जो गिरा वह सब पुलिया था, वह पुल नहीं था, पुलिया था। जो इस तरफ रह गए, अररिया में जो हादसा हुआ उसकी भी जांच हो रही है। रोज कमाने खाने वाले किसानों के लिए ये पुल पुलिया का अंतर मत समझाइए, ठीक है जी। किसान के मतलब का बस है जो हमें इस पार से उस पार ले जाए वो पुल ही कहलाता। अब पुलिया पुल का क्या ये सब समझाइएगा घुमाइएगा तो बात नहीं बनेगी। सारिका पासवान जी, देखिए विवेक जी, अभी नीरज कुमार जी बोल रहे थे कि जो निर्माणाधीन पुल अगर इस तरह से ध्वस्त हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पे नहीं जाती है। भाई सरकार पे तो पूरी तरीके से जाती है। किनको टेंडर दिया गया, किन लोगों ने वो पुल बनाया, ये सारी चीज़ें। और आज देखिए मुख्यमंत्री जी आज मीटिंग कर रहे थे, किनके साथ मीटिंग कर रहे थे? अधिकारियों के साथ। अरे पुल जहां बना उनके संबंधित मंत्रालय के मंत्री भी वहां होने चाहिए, वहां के विधायक भी होने चाहिए, जो सही तस्वीर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख पाते। लेकिन वो लोग कौन थे? वही लोग जो सुबह उठते हैं जी हुजूरी करते हैं, शाम तक जी हुजूरी करते हैं, यस बॉस यू आर राइट वाले जो लोग थे वो थे। मुख्यमंत्री जी को तो वही चाहिए। लेकिन ये आज हमारे नीरज जी बोल रहे थे कि ये पुल टूटने के बावजूद भी लोग जो हैं वो हताहत नहीं हुए। लोग जो हैं आज भी चले जा रहे हैं, रास्ता पार कर रहे हैं। कभी जाकर के देखिए नीरज जी, धरती पे जाकर देखिए उस धरातल पे क्या सच्चाई है। आज भी वो पुल टूटने की वजह से कितने लोग जो है ना, आज उनका संपर्क टूट गया है, दूसरे गांवों से संपर्क टूट गया है। और जो अगर लंबा रास्ता भी तय कर रहे हैं तो कितनी लंबा रास्ता तय कर रहे हैं भाई। और पुल और पुलिया का आज आप डेफिनेशन यहाँ पे दे रहे हैं। पुल का निर्माण ही उन जनताओं के लिए होता है ना, जो गरीब सुदूर गांव इलाके में रहते, वो लोग पुल का इस्तेमाल करते, पुलिया का इस्तेमाल करते। पुल का इस्तेमाल तो आपके जैसे लोग करते हैं जिनको अनावश्यक जो है BMW कार में घुसना है, चढ़ना है, बैठना है और पुल को पार करते हुए निकल जा रहे। लेकिन आखिर बिहार सरकार जो है क्यों चुप है भाई? क्यों हमारे दो उप मुख्यमंत्री आज चुप है? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि किन और कैसे और किन लोगों के कारण ये चीजें हो रही है। और 18 सालों से सारिका पासवान, आवाज तो आई है, आवाज ये आई है कि उस सब जितने पुल गिरे हैं वो सब आप ही लोग की वजह से गिरे हैं। नहीं देखिए, कह सकते हैं ये लोग तो ये भी कह सकते हैं कि हम ही आरजेडी वाले लोग जाके सारे पुल में रस्सा बांध के खींच के तोड़ रहे हैं। ये लोग ये भी कह देंगे क्योंकि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है भाई। और आज धांधली यहाँ देखिए ना, आज जदयू के प्रवक्ता नहीं आए हैं। जदयू के प्रवक्ता को आज आकर के अपनी वस्तुस्थिति रखनी चाहिए, आज जवाब देना चाहिए। जनता सुनती ना भाई, आप क्यों मुंह छुपा रहे हैं भाई? 18 साल में बिहार में सरकार, इन 2 डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और किन लोगों का शिलान्यास में नाम है ये भी देखने लायक बात है। तो सारे बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए। विवेक जी आज ये सोच रहे हैं ना कि ये गोल गोल बातें बोल करके निकल जाएंगे और पूरी की पूरी अपनी जिम्मेदारी जो है अपने विपक्षियों के माथे मर के चले जाएंगे, तो ऐसे नहीं होने जाने वाला है। डॉक्टर सुनील चौधरी हमें पुल पुलियों का अंतर भले समझा दे, लेकिन डॉक्टर सुनील आपको विशेष तौर पर बुलाने का मतलब ये है कि अगर ये धराशायी हो गया और आप ये कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है, और अब तक के पुल पुलियों को धराशायी होते हुए हमने देखा है, कैसे गिरे, क्या हुए, उनके रिजल्ट क्या है,
यहां पर एक बात पुरजोर तरीके से कही जा रही है कि जो गाद है, गाद निकालने का काम चल रहा था और गाद निकालने में ही गड़बड़ी, यानी कि ध्यान नहीं रखा गया, इस वजह से ऐसा लगता है, मतलब सवाल बिल्कुल ऐसा ही था, जवाब भी, कि ऐसा लगता है कि इस वजह से ये पुल गिर गए होंगे। हालांकि ये जांच का विषय, तब कहा जा रहा है कि ये जांच का विषय है। बिल्कुल इंजीनियर ही इसे बेहतर समझा पाएंगे। डॉक्टर सुनील, हमें जरा समझाइए, तो जब गाद की उड़ाही हो रही, जब गाद निकाला जा रहा था, तो क्या उस वक्त वहां पर ऐसा है, कोई नियम कानून है कि वहां पर कुछ इंजीनियर्स भी हों जो देख पाए, जिनकी मॉनिटरिंग में ये सब कुछ हो पाए? मैं पुनः कहूंगा, ये मेरा जो तीसरा पॉइंट है, सुपरविजन और रखरखाव, उस कैटेगरी में आएगा। पुल के कोलैप्स अगर इस कारण से हुए हैं, मैं ये कहना प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि जब तक मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक एक्सपर्ट की टीम इसको जांच करके कुछ कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे, केवल देख करके कह देना कि फलाने कारण से पुल कोलैप्स हो गया, ये प्रीमेच्योर होगा। अब जहां तक गाद की उड़ाही की बात है, हो सकता है कि गाद की उड़ाही के टाइम में स्काउटिंग एक्शन हुआ हो और फाउंडेशन तक वो पहुंच गया हो, उसके फाउंडेशन को कुछ नुकसान हुआ हो, जिससे चलते गिर सकता है। बट ये स्पेकुलेशन है, ये कोई कारण नहीं हो सकता है। जब तक इनसाइट इन्वेस्टिगेशन पुल का नहीं होगा, तब तक ये नहीं कहा सकता है कि तीनों में से फलाना कारण ही परफेक्ट कारण है। तीनों में से कोई कारण हो सकता है। एक सवाल और भी, कि जब पुलियों का निर्माण होता है, जब उस पर बराबर गुणवत्ता पर सवाल चोट किए जाते हैं कि नहीं इसके रखरखाव में तो बात की बात है, पहले बन तो जाए, और जब बनाया जा रहा है, जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिन बातों का, जिन नियमों का ख्याल रखना चाहिए, तो क्या अब भी बिहार में जिस तरह के पुलियों का निर्माण हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि विकास के लिए पुल का निर्माण होना बहुत जरूरी है, तो हमें जरा बताइए, क्या आज भी उसी तरीके से मॉनिटरिंग होती है? आज भी उसी तरीके से इन्हें देखा जाता है? स्वाभाविक है, जब कोई पुल का निर्माण होता है तो उसे क्वालिटी एश्योरेंस का पूरा ध्यान रखा जाता है, और उसके लिए उसका क्यूब टेस्ट होता है और बहुत सारे टेस्ट हैं। वो टेस्ट के पास होने के बाद ही पेमेंट किया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि केवल क्वालिटी पर प्रश्न उठाना या डिजाइन पर उठाना या सुपरविजन पर उठाना प्रीमेच्योर होगा, जब तक एक्सपर्ट की टीम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट की टीम पहुंचेगी, लेकिन इस वक्त जो बीजेपी के लोग हैं, नीरज कुमार प्रवक्ता हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। नीरज कुमार जी, आप बिल्कुल, अब हमें लगता है कि उस पुलियों से आगे निकल चुके होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अब इस पर रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, अब तो एक एक पुल की जांच होनी है। क्या जरूरी ये है कि किसकी सरकार थी, इस पर हम जाएं, या फिर अभी जो दो छोर पर लटक गए हैं लोग, जो कहते हैं ना कि पुल का कनेक्शन क्या है, पुल का कनेक्शन इस पार और उस पार से ज्यादा रोटी से कनेक्शन है, तो जिनके लिए पुल रोटी का कनेक्शन है, उनके लिए फिलहाल क्या हो सकता है? इस विषय पर मैंने कहा कि इस विषय पर राजनीति नहीं करके इसमें सुधार कैसे करेंगे, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ पुल तो गिरे हैं जो 150 साल पुराने हैं, कुछ पुलिया 80-90 के दशक के बने हुए, लेकिन ठीक है, उन विषयों पर हमको नहीं जाना। लेकिन अभी पुल का मेंटेनेंस लॉ बिहार में फिर से लाया गया। मुख्यमंत्री सेतु योजना जब 2015-17 के बीच में राजद सरकार में आई थी, उस समय योजना बंद कर दी गई थी, उसको फिर से चालू किया गया, उसको फिर से चालू करने की बात है। और जो जितने 30 साल पुराने पुल हैं, सबका सर्वे मेंटेनेंस, और आपको मैं बता दूं कि आईटी की टीम का भी गठन किया गया है। आईटी के एक्सपर्ट आकर के यहाँ इसका गठन करेंगे और 7 दिनों के अंदर सबका रिपोर्ट देंगे, और कोई अधिकारी संवेदक अगर दोषी है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। यह गहरी संवेदना का विषय है और हम लोग इस पर बहुत गंभीर है। 12 पुल के दोनों छोर पर लटके 11 गिरे हैं जी। 12 पुल के दोनों छोर पर लटके हुए लोगों, फंसे हुए गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे सरकार की तरफ से? क्या वो रिपोर्ट का इंतजार करें वहीं खड़े होकर, या घर लौट जाएं, क्या करें? जी नहीं, देखिए, अभी मैं दे दूं, एक छाड़ी नदी, वहां का जो पुलिया टूटा है, तो उसको 7 दिनों के अंदर वहां दोबारा काम शुरू करवा देना है, नया डीपीआरओ बना करके। और एक पुलिया के विषय में तो अप्रैल में ही सरकार के पास में बड़ा स्पष्ट कर दूं कि आ गया था वहां के डीएम से कि ये पुलिया अब नहीं चलेगा। सरकार ने वहां वार्निंग भी जारी किया था कि इस पर भारी वाहनों का प्रयोग मत करिए, लेकिन तब तक आचार संहिता लग गया, सरकार वहां कुछ नया कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकती, बन गया था। इन 12 का क्या होना है? लेकिन अभी क्या मैं बता रहा हूं, अभी क्या है ना कि अभी सरकार को एक्चुअल में काम करते हुए मात्र 20 दिन तो हुए हैं, मात्र 20 दिन चुनाव के बाद, मात्र 20 दिन तो सरकार ने काम किया है। जरा आनंद किशोर प्रसाद है, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, उनसे जरा बात करते हैं। आनंद किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है, और आपके अनुभवों की जरूरत है हमें।
तो आनंद किशोर जी हमें जरा ये बताइए, बहुत 12 पुल 17 दिन में 12 पुल ध्वस्त हो गए। सबसे पहले आपकी टिप्पणी एज रिटायर्ड चीफ इंजीनियर लेना चाहेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को। इस संबंध में मेरा अच्छा इस संबंध में आवाज आ रही, इस संबंध में मेरा आवाज कुछ कनेक्शन जैसा। इस संबंध में मैं आपको कहना चाहूंगा कि ब्रिज जो है ना लास्ट है कि नहीं है, और आज चलिए हम एक बार फिर कोशिश करते हैं हम सारिका पासवान के पास जाएंगे। सारिका पासवान, जरूरी है इस पर जितनी ज्यादा बातें होंगी वो ज्यादा बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा, ताकि निष्कर्ष पर पहुंचे। हमारा बस मकसद ये है कि जो लोग परेशान हो रहे हैं उस परेशानी से उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। अब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट को फोल्ड कर देंगे और उस फोल्ड को दोनों सिरों पर लगा देंगे तो पुल का काम तो करेगा नहीं। वो सरकार को देखना है, इंजीनियर्स की टीम को देखना है, जो लोग लगे हुए हैं। हमें जरा ये बताइए सारिका पासवान कि इस विकल्प के लिए क्या होना है, और क्या तेजस्वी यादव इस मूड में है कि उन सभी 12 पुल पर जाके विपक्ष में जो भूमिका उनकी होनी चाहिए, मसलों को उठाना या फिर उसकी चेकिंग कराना, तो ऐसा कुछ होने वाला है आपकी तरफ से? नहीं, देखिए सबसे पहले तो ये बिल्कुल कोई भी विपक्षी जो होते हैं मजबूत विपक्ष हैं, हम बिहार में भी और पूरे केंद्र में भी, और विपक्षियों का काम ही यही होता है कि सरकार की गलत नीतियों पे उंगली उठाना, नजर रखना और सरकार को याद दिलाना कि आपसे यहाँ गलती हुई है। और जब मामला सीधे के सीधे जनता से जुड़ा हुआ तो निश्चित रूप से हमारे नेता तो वो नजर भी रखे हुए हैं, लगातार वो नजर रखे हुए हैं, और वो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो बोल रहे हैं और वो वहां जाएंगे भी। लेकिन मुझे दया आ रहा है नीरज कुमार जी पे। नीरज कुमार जी अभी बोल रहे थे कि हम तो जुमा अभी 5 दिन से काम ही कर रहे हैं। मतलब 18 सालों से आप केंद्र बिहार में आप सरकार में हैं और आप कर रहे हैं, 5 दिन से काम कर रहे हैं। बिल्कुल समय के 18 साल में बिहार में 2 लाख आज की डिबेट में आने के लिए, चर्चा करने के लिए, शामिल होने के लिए खबरें लगातार जारी हैं।